बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो का जो हमारा क्वेश्चन है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के टॉपिक में से है और आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स। टैक्स लगने से पहले और टैक्स लगने के बाद हम मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करेंगे। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है, डिमांड फंक्शन एंड टोटल कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ मोनोपोलिस्ट आर गिवन। डिमांड फंक्शन गिवन है विच इज P इज इक्वल टू 100 माइनस 0.01 Q एंड टोटल कॉस्ट C इज इक्वल टू 50 Q प्लस 30,000। फाइंड क्वांटिटी Q एट विच प्रॉफिट ऑफ मोनोपोलिस्ट इज मैक्सिमम। Q की हमने वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसके ऊपर प्रॉफिट मैक्सिमम हो। आल्सो फाइंड प्राइस एंड प्रॉफिट। अब मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए, मैक्सिमाइजेशन के लिए जो कंडीशन है, हमने जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हो पहले हम उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। प्रॉफिट फंक्शन को हम पाई से डिनोट करते हैं। पहले हम प्रॉफिट फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q और फिर हम उसको ज़ीरो के इक्वल पुट करके तो Q की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर हम प्रॉफिट फंक्शन को सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q, तो उसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और सेकंड डेरिवेटिव के आंसर में ये हमने जो Q की वैल्यू फाइंड की होगी वो पुट करेंगे। और मैक्सिमम के लिए जो सेकंड ऑर्डर कंडीशन है, सेकंड डेरिवेटिव का साइन जो है वो नेगेटिव, यानी सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आना चाहिए। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए ये दो कंडीशन है। तो पहले हम प्रॉफिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q 2 टाइम्स। उससे पहले हम प्रॉफिट फंक्शन फाइंड करेंगे। अब जो प्रॉफिट फंक्शन है, प्रॉफिट को हम पाई से डिनोट करते हैं और उसका जो फार्मूला है वो है TR माइनस TC, यानी टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कास्ट। अब टोटल कास्ट तो गिवन है, टोटल कास्ट को C से भी डिनोट करते हैं, TC से भी डिनोट करते हैं। पहले हमने TR फाइंड करना है। TR क्वेश्चन में नहीं है। TR इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय Q, क्योंकि P जो है उसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 100 माइनस 0.01 Q। हम P की इक्वेशन को Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू की इक्वेशन आ जाएगी। 100 को Q से मल्टीप्लाई करेंगे 100 Q माइनस 0.01 Q से मल्टीप्लाई होगा तो Q स्क्वायर। ये TR टोटल रेवेन्यू की वैल्यू और ये TC टोटल कॉस्ट की। अब इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करते हैं। पाई इज इक्वल टू TR 100 Q माइनस 0.01 Q स्क्वायर माइनस TC। माइनस क्या गया, आपने ब्रैकेट यूज़ करके फिर आपने TC की वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि माइनस ने TC की जितनी भी टर्म्स हैं सबके साइन चेंज कर देने हैं, इसलिए आप ब्रैकेट यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट स्टेप में फिर हम ब्रैकेट को अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करके साइन चेंज करेंगे। पाई इज इक्वल टू 100 Q माइनस 0.01 Q स्क्वायर। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं, दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव हो जाएंगी। माइनस 50 Q एंड माइनस 30,000। अब हम इस इक्वेशन को अरेंज करते हैं तो Q स्क्वायर वाली एक ही टर्म है वो आ जाएगी माइनस 0.01 Q स्क्वायर। अब Q वाली दो टर्म्स हैं, एक है प्लस 100 और दूसरा है माइनस 50। तो 100 में से 50 Q माइनस करेंगे तो प्लस 50 Q आ जाएगा माइनस 30,000। ये हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन आ गया। अब हमने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू Q। तो हम पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। डी पाई ओवर डी क्यू डिफरेंशिएट पाई विद रिस्पेक्ट टू Q, डी ओवर डी क्यू। ब्रैकेट में हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे, ये जो हमने ऊपर फाइंड किया माइनस 0.01 Q स्क्वायर प्लस 50 Q माइनस 30,000। अब हम इन तीनों टर्म्स को डिफरेंशिएट करेंगे। माइनस 0.01 एज इट इज़ और Q स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2Q प्लस 50 एज इट इज़ और Q का डेरिवेटिव 1। ये 30,000 जो क्योंकि Q के बगैर है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0। जो कांस्टेंट टर्म Q के बगैर होगी उसका डेरिवेटिव 0। तो फर्स्ट डेरिवेटिव
ऑफ प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल टू -0.01 मल्टीप्लाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया -0.02 क्यू प्लस 50। ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं -0.02 एज इट इज़, और क्यू का डेरिवेटिव 1 प्लस 50 का डेरिवेटिव 0, तो सेकंड डेरिवेटिव आ गया -0.02। अब हम दोनों कंडीशन यूज करेंगे। पहले फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन विच इज डी पाई ओवर डी क्यू इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में हम प्रॉफिट फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव है -0.02 क्यू प्लस 50। तो ऑप्टिमाइजेशन की जो फर्स्ट कंडीशन है, पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, डी पाई ओवर डी क्यू इज इक्वल टू 0। तो डी पाई ओवर डी क्यू की वैल्यू है -0.02 क्यू -0.02 क्यू प्लस 50 इज इक्वल टू 0। प्लस 50 दूसरी साइड पे जाएगा तो -50, ये -0.02 क्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। -50 डिवाइडेड बाय -0.02, ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल। Q इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 0.02, 2500। ये Q की वैल्यू आ गई। अब हम इसको पुट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव में और उसका साइन चेक करेंगे। एट Q इज इक्वल टू 2500 डी स्क्वायर पाई ओवर डी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू सेकंड डेरिवेटिव का जो आंसर है, सेकंड डेरिवेटिव का आंसर है -0.02। सेकंड डेरिवेटिव के आंसर में Q नहीं है। अगर सेकंड डेरिवेटिव के आंसर में Q होता तो उसकी जगह हमने 2500 पुट करना था, तो सेकंड डेरिवेटिव का आंसर -0.02 ही रहेगा। तो इसका साइन जो है वो है नेगेटिव, यानी सेकंड डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 नेगेटिव है। फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव। तो मैक्सिमाइजेशन की दोनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही हैं। सिंस एट Q इज इक्वल टू 2500 डी पाई over dq is equal to 0 and d square pi over dq square is less than 0. Therefore, profit is maximum at q is equal to 2500। अब हमने 2500 पे P भी फाइंड करना है और 2500 पे हमने प्रॉफिट भी फाइंड करना है। तो पहले हम P फाइंड कर लेते हैं। एट Q इज इक्वल टू 2500, P इज इक्वल टू P की इक्वेशन है 100 माइनस 0.01 Q। इधर Q की जगह हम 2500 पुट करेंगे। 100 माइनस 0.01 इंटू 2500। पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 0.01 को 2500 से मल्टीप्लाई करना है। 100 माइनस 0.01 मल्टीप्लाई बाय 2500, तो ये आ गया 25। 100 में से 25 माइनस करेंगे तो प्राइस इज इक्वल टू 75। एट Q इज इक्वल टू 2500, P इज इक्वल टू 75। अब हम प्रॉफिट फंक्शन में, प्रॉफिट की इक्वेशन में Q की वैल्यू पुट करेंगे। प्रॉफिट की इक्वेशन हमारे पास जो आई वो थी -0.01 Q स्क्वायर प्लस 50 Q माइनस 30
1000। अब इस इक्वेशन में हम Q की वैल्यू पुट करते हैं -0.01, Q की जगह आ जाएगा 2500, ये ऊपर स्केयर एज इट इज़, प्लस 50, Q की जगह आ जाएगा 2500 माइनस 30,000। पहले हम 2500 का स्केयर लेंगे, 2500 स्केयर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे -0.01 के साथ, तो ये आ गया -62500, प्लस अब 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 2500 के साथ, तो ये आया 125,000 माइनस 30,000। पहले हम ये पॉजिटिव वैल्यू कैलकुलेटर पे लिख लेते हैं, 125,000 माइनस 62500 माइनस 30,000, तो ये आंसर आ गया। मैक्सिमम प्रॉफिट की वैल्यू आ गई 32,500। अब इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट इज इफ गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्स ₹10 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, अगर हुकूमत जो है वो 10 रुपये फ़ी इकाई के हिसाब से टैक्स आयद कर देती है, फाइंड न्यू क्वांटिटी, प्राइस एंड प्रॉफिट। तो टैक्स के बाद हमने दोबारा Q, P और पाई की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। सेकंड पार्ट, और टैक्स के बाद टैक्स जो है टी की, टैक्स को हम टी से डिनोट करेंगे, वो है ₹10 पर यूनिट, तो ये 10Q, टी इज इक्वल टू 10Q। तो आफ्टर टैक्स जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट इज इक्वल टू TR माइनस TC माइनस टैक्स। वैल्यूज पुट करते हैं हम इसमें। TR जो हमने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया 100Q माइनस 0.01Q स्क्वायर माइनस, आगे TC की वैल्यू पुट करेंगे, TC की वैल्यू है 50Q प्लस 30,000 माइनस T की वैल्यू है 10Q, क्योंकि T की सिंगल वैल्यू है इसलिए हमने ब्रैकेट यूज़ नहीं की। अगर एक से ज़्यादा वैल्यू, क्योंकि उसका साइन डायरेक्टली चेंज हो गया है, इधर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ है इसलिए ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं, वैसे आप डायरेक्टली सबके साइन चेंज करके भी लिख सकते हैं। तो प्रॉफिट फंक्शन हमारे पास आया 100Q माइनस 0.01Q स्क्वायर, माइनस इन दोनों के साइन चेंज करेगा, माइनस 50Q माइनस 30,000 एंड माइनस 10Q। तो स्क्वायर वाली एक ही टर्म है, माइनस 0.01Q स्क्वायर, Q वाली हमारे पास तीन टर्म्स है, 100Q माइनस 50Q माइनस 10Q। तो 100 में से 50 और 10 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 40Q, माइनस विदाउट Q एक ही टर्म है, वो है 30,000। तो ये हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन आ गया आफ्टर टैक्स, आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ टैक्स। प्रॉफिट इज इक्वल टू माइनस 0.01Q स्क्वायर प्लस 40Q माइनस 30,000। अब इस फंक्शन को हमने दोबारा दो दफ़ा डिफरेंशिएट करना है और सेम प्रोसेस हम करेंगे उसी तरह। तो पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, डी पाई ओवर डी क्यू। ये इन टर्म्स का हम डेरिवेटिव लेते हैं, माइनस 0.01 एज इट इज़, और क्यू स्क्वायर का डेरिवेटिव 2Q प्लस 40 सेम, और Q का डेरिवेटिव 1, क्योंकि 30,000 जो है वो Q के बगैर है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया इसका माइनस 0.02Q, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, प्लस 40। सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर पाई ओवर डी क्यू स्क्वायर। अब हम ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आया, अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q, तो हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव का आंसर आ जाएगा माइनस 0.02 एज इट इज़, और Q का डेरिवेटिव 1। जो कांस्टेंट टर्म वेरिएबल टर्म के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है वो वेरिएबल टर्म के डेरिवेटिव के साथ भी उसी फॉर्म में आएगी, और जो कांस्टेंट टर्म वेरिएबल टर्म के बगैर है जैसे कि प्लस 40 है उसका डेरिवेटिव 0। तो सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आ गया माइनस 0.02।
अब हम फिर उसी तरह दोनों कंडीशन चेक करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन पुट डी पाई ओवर डी क्यू इज इक्वल टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। अब टैक्स के बाद जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू है वो है -0.02 क्यू प्लस 40 इज इक्वल टू 0। प्लस 40 दूसरी साइड पे जाएगा तो -40, ये -0.02 क्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा -0.02। ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल। 40 को हम डिवाइड करेंगे 0.02 पे, तो आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ टैक्स क्यू इज इक्वल टू 2000। टैक्स के बाद क्वांटिटी का आंसर आया 2000। अब हम इसको सेकंड डेरिवेटिव के आंसर में पुट करेंगे एट क्यू इज इक्वल टू 2000। सेकंड डेरिवेटिव के आंसर में क्योंकि क्यू नहीं है, अगर इधर क्यू होता तो उसकी जगह हमने 2000 पुट करना था। तो सेकंड डेरिवेटिव का जो आंसर है वो आएगा हमारे पास -0.02 विच इज़ लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव। तो अगेन एट क्यू इज इक्वल टू 2000, first derivative is equal to 0 and second derivative is negative, hence profit is maximum at q is equal to 2000 after the imposition of tax। अब टैक्स लगने के बाद जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो q इज इक्वल टू 2000 पे मैक्सिमम प्रॉफिट है। अब हमने इसके ऊपर p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्योंकि टैक्स आयद होने के बाद p के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो p तो वही है, तो हम p की इक्वेशन में हम q की वैल्यू पुट करेंगे 2000 और p की इक्वेशन है 100 माइनस 0.01 q। इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे 100 माइनस 0.01 और q की जगह आ जाएगा 2000। पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। p इज इक्वल टू 100 माइनस 0.01 मल्टीप्लाई बाय 2000, ये आ गया 20। 100 में से 20 माइनस करेंगे तो प्राइस इज इक्वल टू 80। अब हमने प्रॉफिट की इक्वेशन में 2000 पुट करना है, क्यू की जगह 2000। अब प्रॉफिट की इक्वेशन आपने वो लेनी है जो टैक्स के बाद है। आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ टैक्स प्रॉफिट इक्वेशन इज -0.01 क्यू स्क्वायर प्लस 40 क्यू माइनस 30,000। इस इक्वेशन में हम q की वैल्यू पुट करेंगे -0.01 q की जगह आ जाएगा 2000 का स्क्वायर प्लस 40 इंटू 2000 माइनस 30,000। तो इधर पहले हम 2000 का स्क्वायर लेंगे, 2000 के स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे -0.01 के साथ, तो ये आ गया -40,000 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 2000 विच इज इक्वल टू 80,000 माइनस 30,000। 80,000 माइनस 40,000 माइनस 30,000 is equal to 10,000। After the imposition of tax, profit is equal to 10,000, price is equal to 80 and quantity is equal to 20। It means कि टैक्स लगने के बाद कीमत में इजाफा हुआ है, क्योंकि टैक्स लगने से पहले कीमत 75 थी और टैक्स लगने के बाद कीमत 80 हो गई। और क्वांटिटी में कमी हुई है, क्योंकि टैक्स से पहले क्वांटिटी 2500 थी और टैक्स लगने के बाद क्वांटिटी 2000 है। और प्रॉफिट में भी कमी हुई है, क्योंकि टैक्स लगने से पहले प्रॉफिट था 32,500 और टैक्स लगने के बाद प्रॉफिट है 10,000। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।